थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग समृद्धि टू ज्वाइन द सेशंस। जल्द ही हम लाइव टीम के साथ आने वाले हैं। या सॉरी समृद्धा, सब नेटवर्क इशू आ गया था शायद। सो हम इस पे बात कर रहे थे, जॉब पे। सो सॉरी, आपकी बातें कर रही थी। Yeah, I was on. You get a chance to show yourself and show your worth and know their worth. तो डेफिनेटली वहाँ पे जब आप लोगों से मिलोगे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे वहाँ पे, जो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे वही टीम महिंद्रा के होंगे, बजाज वगैरह के लोग आते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग देयर एंड ऑल्सो वॉलंटियरिंग इन टू दीज थिंग्स. सो you get to build a connection with them which really helps you. चाहे आप उस कंपनी में जाओ नहीं जाओ, you get insights कि यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या नहीं चल रहा है. So these job fairs would definitely motivate students to get into these things, क्योंकि आखिरी में सबको जॉब चाहिए. ऑन कैंपस में अगर इतना कंपटीशन है, यहाँ पे कुछ मिल जाएगा. सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे you'll get students also to get into these things. चाहे ये बेट कह लो, कुछ भी कह लो, but also they'll enjoy it. Basically it's all about initiation. कि बच्चों को घुसने में इतना डर लगता है कि ये कैसे करेंगे, but when you get into it you cannot just leave it. टोटली एग्री। एंड क्योंकि इसमें और भी एक जरूरी बात है कि बिफोर गोइंग टू एनी इवेंट एनीवेयर, दे लाइक हम क्योंकि इस इंडस्ट्री में हैं तो हमें कई सारे बच्चों से सुनने में आता है, कई सारे बच्चे को ये सवाल होता है, व्हाट शुड बी माय इंट्रोडक्शन इनटू इंटरव्यू। And when you participate in an event like this, you that literally understand. That is how we used to operate the HR summit as well. We used to invite HRs from different industries.
to let the student know what are the changes they are bringing. Why we do not have a confidence? Because we do not understand industry actually. What are their requirements? So इतनी हेजिटेशन हो जाती है, इतना डर लगता है कि या तो हम अप्लाई नहीं करते, या फिर एक सवाल होता है कि मतलब अब सवाल में एक इंट्रोडक्शन ही ऐसा दे दे कि टेक्निकल क्वेश्चन आए ही नहीं। जब जैसे हम भी कभी कभी इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू लेने जाते हैं, एंड हमने अदर इंडस्ट्रीज में देखा है, तो हम टेक्निकलिटीज नहीं देखते कि कितना टेक्निकल बंदा है। मतलब सारे आंसर्स अगर आप दे दोगे तो फिर तो आप बहुत ही अच्छे हो, पर हमें सारे जवाब नहीं चाहिए होते, तो हमें आपका कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, आपका डेडिकेशन देखना होता है कि आप कितने डेडिकेटेड हो चीजों को लेके। आपको नहीं पता है तो क्या आप सीख सकते हो क्या, वो बड़ा सवाल होता है। तो अगर ये पता है तो फिर तो कोई भी इंटरव्यू की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जाहिर सी बात है वो सवाल हमेशा रहता है, और वो काफी प्रॉब्लमेटिक है कि इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, आपको अपने से पता होना चाहिए। तो ये काफी हेल्प करता है इन चीजों में। आखिरी में समृद्धि, आप उन लोगों को क्या कहना चाहते हो? बट बिफोर गोइंग टू आखिरी सवाल, मैं तो पहले ये पूछूंगा कि आप जैसे आपकी जर्नी 2019 से रही है, 2009 से आप गाड़ियां बना रहे हो, 13 साल की जर्नी रही है। आपके सीनियर्स से लाइक पहली बार 2009 में गाड़ियां बनाना, तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट ईयर बाय ईयर ये पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पर 2009 के सीनियर, 2010 के सीनियर, फिर अगले साल के सीनियर, सबको कहीं सक्सेस होते जाते हैं, कहीं इंडस्ट्री में सक्सेसफुली पहुंचते जाते हैं। सो वो और फैसिनेट करता है कि हमें इसमें जाना चाहिए, बिकॉज ये काफी हेल्प करता है उस सक्सेस में एक अहम भूमिका निभाता है। तो आपके सीनियर्स की जर्नी कैसी रही, अभी वो कहाँ पे हैं, और कैसे वो मोटिवेट करते हैं आपकी टीम को कि लेगेसी बनी रहनी चाहिए? बिकॉज ये लेगेसी नहीं है, ऐसी चीजें जो कई लोगों के कैरियर को बहुत सेव करने वाली है। Right. Talking about our alumni, every one of them, I won't even say mostly, every one of them is placed at their dream things. They wanted to get into placements, they got into them. They wanted to go for higher studies, they got into them. I remember this senior, she had a session with us, like all of the mechanical thing, and she was into not only Baha, not only ATV thing, or not only ATV se mega ATV, any the student level engineering competition like Supra, they have Formula student, or go-karting, or one or two more they have. So she was into Supra, and now she is in Mercedes right now. She got her masters from foreign university, some university of Pennsylvania, I guess, and then she got into this automobile sector. So all of them, literally all of them, last year all our 4 seniors got into good package, good named companies, good name and fame companies, Bajaj, Mahindra. You say the company name and we have our alumni who she would have been in some team. डेफिनेटली हमारी में नहीं होगी, वो सुपरा में होगी, सुपरा में नहीं होगी, वो ई कार्टिंग में होगी, सोलर वाली में होगी, किसी ना किसी में होगी। तो समवेयर दिस आई थिंक कि अगर आपको पहले से पता होता है तो आपके लिए ईजी हो जाती है वो चीज़ें। और वो लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो लोग वहाँ जाके भूल जाते हैं, they keep a count. We get Instagram DMs कि okay what are you girls doing right now, who's the captain, कौन सा साल चल रहा है, because of course वो जब से कैच नहीं रख पाए, but when we get to see them तो वो बताते भी हैं कि अच्छा इंडस्ट्री में ये सब चल रहा है, तो you can work on these things, या फिर कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता दो, because of course अपन वो इंडस्ट्री में तो they know कि क्या रिक्वायरमेंट है। So alumni are a big support, I should say. मतलब all of them, last to last year, I've known around four, and they even visit us to our machine shop sometime कि okay हमारा ये वाला बैच था, तो we get to know कि अच्छा ये वाली दीदी थे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं नाम उनका सुना है, कुछ ना कुछ वो ऐसा करके जाते हैं टीम में। हर कोई बंदा, हर एक जो भी निकल रहा है वो कुछ ऐसा एक छोड़ के जा रहा है हमारी टीम में, जिससे याद रहता है कि वो वाली दीदी थे। तो all alumni, you say the company name, they are there definitely. You just call out. So which means this journey helped them out. Yes, definitely. And one another question about your vehicles. Like जब टीम्स चालू करते हैं ना गाड़ियां बनाना, क्योंकि अगेन वो हम हर बार ऐसे सवाल आते हैं, सर ये गाड़ी में ये अच्छा नहीं बन पाया, ये और अच्छा बनाना चाहते हैं, और ये अच्छा लग नहीं रहा इसलिए हम गाड़ी नहीं बनाना चाहते, हमारी गाड़ी अच्छी नहीं बनेगी, दिखेगी अच्छी नहीं। तो वो जर्नी जब 2009 से चालू हुई और अभी तक जर्नी में जो ट्रांसफॉर्मेशन था, क्या पहली बार में ये परफेक्ट गाड़ी बनी थी जो अभी तक चलती आ रही है, या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं? और क्या लगता है कि हर साल जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो होने हैं,
बिकॉज लास्ट ईयर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने थे, और अगर हमने लास्ट ईयर की जर्नी नहीं ली होती, नहीं करी होती, तो इस साल को शायद ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आते। तो वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन रहा आपके व्हीकल? 2009 डिज़ाइन आई हैव नॉट सीन इट, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो बहुत प्रिमिटिव होगा, क्योंकि जब आप पहली बार गाड़ी बनाओगे तो योर मेन मोटिव इज़ टू गेट इट वर्किंग, टू गेट इट ऑन ट्रैक, टू गेट इट कंप्लीट द इवेंट. तो इट्स नॉट, प्राइमरी मोटिव इज़ नॉट इनोवेशन करना है, प्राइमरी मोटिव इज़ नॉट कि वेट कम करना है या फिर बहुत अच्छा एकदम मर्सिडीज टाइप. यू स्टार्ट फ्रॉम मारुति सुजुकी, यू गेट टू मर्सिडीज बेसिकली. तो दे स्टार्टेड फ्रॉम मारुति सुजुकी. उन्होंने बहुत प्रिमिटिव डिज़ाइन, इस तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप बहुत इंक्रीज रखते हो ताकि चल जाए गाड़ी. Later on, years by years, you get with faculty, you get with people वहाँ पे मिले होंगे, वो लोग बताते हैं, उनका डिज़ाइन यू एनालाइज कि अच्छा ऐसा भी कर सकते थे, बिकॉज वी ऑल्सो डू इट. जो सिर्फ हम अपनी गाड़ी नहीं देखते हैं इवेंट पे जाके, चार लोग की गाड़ी पे ध्यान रहता है कि अच्छा इसमें ऐसा हुआ है, हम भी ऐसा कर सकते हैं. सो डेफिनेटली वो हर साल पे जो भी कैप्टन होता है, जो भी कैप्टन पैनल होता है, दे हैव दिस विजन कि अपने साल में कुछ ऐसा करके जाना है जो उसको भी हेल्प करे, हमारी भी लर्निंग को हेल्प करे, आगे वाले लोगों को हेल्प करे, गाड़ी को और टीम को भी हेल्प करे, बिकॉज यू आर वेरी अटैच टू टीम आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. इट्स ऑल टीम इन योर हेड. इसकी कैसे हो सकता है? तो we started from 2WD, we started from very primitive designs, we started from a very heavy bulky vehicle. Now we have a very lightweight 4WD vehicle. We developed 4WD recently, last year, and we have done a lot of innovations. बहुत ऐसे डिज़ाइन है जो पहले होते थे, फिर वी चेंज देम, फिर रियलाइज कि ये नहीं होगा, फिर वी ऑल्सो गेट बैक कि पहले क्या होता था, क्यों होता था ऐसा. I remember this time we tried to do something very different for suspension systems other than arms. बट वी हमने ढूंढा, हमने किया कि ये हो सकता है, बट वी रियलाइज कि एक्चुअली द थिंग वी आर ट्राइंग टू डू इज द प्रिमिटिव वन, एंड वी ऑलरेडी हैड डन वॉज द न्यूअर वर्जन ऑफ इट. सो दैट गेव मी, वो वेस्ट नहीं हुआ टाइम. आई गॉट मोर बैकिंग ऑफ कि मैंने ये आर्म्स क्यों किए हैं, क्योंकि वो पुराना था और मैं नए पे आई हूँ. सो आई गॉट मोटिवेशन कि ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे ये हो सकता है, इसका ये कम कर दो, इसका ये ज़्यादा कर दो. तो एवरी ईयर आप ट्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो अकम्प्लिश हो, बट यूल गेट समथिंग आउट ऑफ इट इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट. इट्स Which योर. means these are the step of stairs, मतलब आप स्किप करना चाहोगे या डायरेक्ट टॉप पे पहुंचना चाहोगे तो नहीं पहुंचोगे, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना हो. अच्छा, लाइक जो एटीवीसी की एक थीम है, जो आइडियोलॉजी है कि व्हीकल में इनोवेशन होने चाहिए, और जब हम बाउंड कर देते हैं बहुत सारे रूल्स से, तो इनोवेशन कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है. सो उसमें आपका क्या कहना है कि अगर रूल्स को जितना फ्लेक्सिबल रखा जाए, जो कि हम भी ट्राई करते हैं, आई होप अदर्स भी ट्राई करते हैं जरूर, तो फ्लेक्सिबिलिटी से कितनी इनोवेशन आ सकती है, या आपको लगता है कि एक सर्टेन रूल मिले जिसपे अगर व्हीकल बने तो वो ज्यादा एक बेस्ट असेंबल्ड व्हीकल होगी रेदर देन इनोवेटिव व्हीकल? सो उसमें क्या आपके स्टेज है, बिकॉज आप 4 साल की जर्नी, ऑलमोस्ट 4 साल कवर करने वाले हो इसमें, तो कैसा रहता है कि अगर आपको एक फ्री हैंड दिया जाए, बिकॉज देयर डेफिनेटली एक सेगमेंट है, आपको कॉम्पिटिशन क्रिएट करना है, तो पावर, आरपीएम, ये थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. बट इनोवेशन में कहीं बाउंडेशन नहीं फील होती अगर काफी ज्यादा रूल्स में लगा दिया जाए कि आपको यही करना है? राइट, होती हैं एग्जैक्टली. हमने बहुत कुछ सोचा था ट्राई करने का, बहुत कुछ, बट एक बारी को रूल बुक जब बाहर आती है कि नहीं यार, ये रूल के हिसाब से ये डायमेंशन हो जाएगा, ये कंस्टेंट हो जाएगा, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. इफ़ यू लेट पीपल डू इट फ्रीली तो अच्छा बन सकता है, बट इट वोंट बी फॉर द कॉम्पिटिशन, आई वुड से, कि क्योंकि अगर उसके पास ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी थी, ज़रूरी नहीं है रिसोर्सेज के हिसाब से मेरे पास भी वो फ्लेक्सिबिलिटी हो. मे बी अदर टीम हैज़ मोर फाइनेंशियल पावर देन मी, या दे हैव मोर टेक्निकल थिंग्स, ज़्यादा उनके पास इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, ज़्यादा उनके पास एक एरिया है टू एक्सपैंड, बट आई हैव अ लिमिटेड थिंग. दैट वुड बी अनफेयर टू मी इन द कॉम्पिटिशन कि मेरे पास नहीं था, मैं किसको बताऊंगी आके, अगर मैं बताऊंगी भी तो लाइक बहाना. तो as in if you see it in the view of competition, I think this rule book, these constraints कि यही करना है, इंजन इसी आरपीएम पे होना चाहिए, is really important. But if innovation is to be targeted, then some constraints really matter here, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी नॉलेज वाला हो, चाहे वो आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट यू आर नॉट गेटिंग द रिसोर्सेज. इट हैपन्स अ लॉट ऑफ टाइम कि यू डोंट गेट रिसोर्सेज, यू डोंट गेट दैट बैकिंग. अगर वो हो भी गया तो वो
नहीं हो पाता, वो पता चल जाता है। आप टीम में जब काम करते हो बहुत चीज़ें ऐसे बोल नहीं सकते, बट पता होता है कि यार ये कर सकते थे बट नहीं कर पाए। एंड बट उससे डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ नहीं होती। तो डिसअपॉइंटमेंट जब ही नहीं आती जब सबके लिए एक कॉमन रूल होता है कि सबको यही करना है। अब इसके आप इसके साथ क्या क्या कर सकते हो इज़ द थिंग। तो अगर सेम प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप ऊपर हो तो देन विच मीन्स आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी उसके साथ रखना चाहिए एक कॉम्पिटिशन में, कि आपकी व्हीकल्स इतनी कॉस्ट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लाइक स्टूडेंट्स तो जब फर्स्ट टाइम बनाते हैं उनकी व्हीकल्स अराउंड 12 लाख 13 लाख तक की बन जाती है कभी कभी। हालांकि वो यूटिलाइज नहीं कर पाती उस फंड को, जो कि उन्हें 6 में 7 में बनानी चाहिए थी, वो 12 तक पहुंच जाती है, पर यूटिलाइजेशन सही वे पे नहीं होता, वो इनोवेशन पे नहीं होता, वो लाइक एक टाइम पे चला जाता है, ज्यादा अमाउंट खर्च हो जाता है। बट अगेन इफ टीम्स हैव सम वैलिड एक्सपीरियंस, सम प्रायर एक्सपीरियंस जो उन्हें हेल्प कर सके, तो एक फाइनेंशियल रेगुलेशन बहुत जरूरी है टीम्स में, टोटली है। एंड समृद्धि, जैसे कि हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जो आगे आके इस फील्ड में आए, हम उनके लिए एक सेशन जो कर रहे हैं ब्रेकिंग द बैरियर्स, जैसे आप लोग कर रहे हो, कई सारी टीमें भी कर रही हैं, सो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप लास्ट में, कि क्या मोटिवेशन रखना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, और आप कैसे इस इवेंट में एंटर करते टू बिल्ड अ टीम, सबसे पहले यू विल हैव टू कलेक्ट द रिसोर्सेज। मेन 3 रिसोर्सेज, मैन, मनी एंड मटेरियल। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, आई थिंक सबसे पहले इफ़ यू वर्क ऑन इट वी विल फॉर्म अ ग्रेट टीम। मटेरियल आ जाता है, मनी आ जाता है, इंफॉर्मेशन आ जाती है इफ़ यू गेट इनटू रिसर्चेस, गूगल स्कॉलर है, एलुमनाइज है, बाकी यू गेट इनसाइट्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ टीम्स हेल्प। जब मेरा रिसर्च फेज था तो आई डीएम्ड अ लॉट ऑफ टीम पेजेस कि आई वांट हेल्प, कैन यू हेल्प मी विद दिस, एंड दे डू, दे आर रियली गुड पीपल, दे डू, इवन इफ somebody don't, other 2 people will do it। so ये सब हो जाता है। the main thing is to build the team, which is the most difficult and challenging thing I should say, because everybody at first agrees कि we'll do it, of course this is so fun, we'll do it, but when you get into it, it's a total different thing, because now you're in it and you have views, you have all the views. And if I say you have to be very calm, very composed, very stern and flexible at the same time. You cannot be scolding people always, or you cannot be like okay it's okay, you cannot do this, because you just cannot do this। अगर काम ही नहीं होगा इस हिसाब से अगर आप ऐसे करोगे तो। First is to build the team with people who have same aligned focus as yours, is to get that buggy into the event on the track working and get it through it। ये विजन होना चाहिए उसके बीच में, चाहे कुछ भी हो, आगे पीछे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आखिरी तक वहाँ पहुँचता है तो इट्स ऑल गुड। क्योंकि आखिरी का रिजल्ट अच्छा आता है तो बीच की चीज़ें भूल जाते हैं कि कुछ हुआ था ठीक है, तो वहाँ पे जाके कुछ याद नहीं रहता। दूसरा वुड बी, आई वुड से बी फाइनेंशियली मैनेज्ड एंड बी रेडी टू फेस एवरीथिंग, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग थिंग होती है पैसा जोड़ना। you'll have to pick your own pocket as well। आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, आपको कॉलेज को ये बताना पड़ेगा कि थोड़ा सा हेल्प आपसे भी चाहिए होगा, you'll have to get sponsorship। आपको बहुत नॉन टेक्निकल चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा साइड बाय साइड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन डिजाइनिंग बग्गी, मैन्युफैक्चरिंग इट, फैब्रिकेटिंग इट। तो you'll have to manage it। थर्ड, academics, बिकॉज ऑलरेडी आप यूनिवर्सिटी में हो, आपको डिग्री भी चाहिए, आप इस चीज़ से मार्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत बार तो होता है कि क्लास भी मिस करनी पड़ जाती है, बहुत क्लास मिस करनी पड़ जाती है क्योंकि टाइम होता है, मार्केट जाना है, उसी टाइम पे जाना है, तो टीचर्स को भी थोड़ा सा हो जाता है कि मेरी क्लास में नहीं आ रहा, वो नॉर्मल थिंग है, ऑफकोर्स वो भी अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है टू मैनेज दीज थिंग्स। अकेडमिक्स आपको मैनेज करने पड़ते हैं। और लास्ट वुड बी द विल टू कंटिन्यू टिल द एंड। कि एक टाइम सबके पास ऐसा आता है कि यू गेट एग्जॉस्टेड, यू गेट अ लॉट एग्जॉस्टेड, आप काम नहीं कर सकते, थक जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं। यू गेट the people who are in the same class, because they are not in the team, so they are in the class, they are getting good marks, they are getting good SGPAs, and this is very personal experience। एक टाइम पे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स मैंने जब फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था, फर्स्ट ईयर हैज़ नथिंग टू डू विद दैट मैकेनिकल थिंग, इट्स ऑल कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस। you get these core mechanical things in your second year and third year। सो बाय फर्स्ट ईयर आई वाज लाइक कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, जो मुझे पता है ये तो कहीं पेपर में आ ही नहीं रहा है। एंड दे आर गेटिंग गुड SGPAs, दे आर गेटिंग गुड मार्क्स, दे आर इनटू गुड बुक्स ऑफ टीचर्स, बिकॉज दे आर सिटिंग इन द क्लास एंड आई एम नॉट।
I appear once in a like blue moon, and they're like, oh, you are in the class. So you'll have to be very passionate and very determined about it कि अगर है तो है, करना है. By the end, results, you'll get the results. Definitely you'll get the results. वहाँ जाके जब वो थ्रिल आती है, जब अपनी गाड़ी को चलते देखते you get like यार ये तो बनाई थी, ये मशीन चौक में खड़ी हुई थी, आज ये यहाँ चल रही है. तो वो बहुत बहुत अलग सा एक होता है कि ओ नाइस, अच्छा है. तो ये थोड़ा विल रखनी पड़ती है, आखिरी तक रखनी पड़ती है. मीन्स काफी सारे सैक्रिफाइसेस करने काफ़ी पड़ते हैं, सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बट एट द एंड वर्दी होता है. मार्क्स के बियॉन्ड भी जो चीजें होती हैं, डेफिनेटली डिग्री इज इम्पोर्टेंट, वो तो कोई सवाल नहीं है, बट अगेन उसके बियॉन्ड अगर आपने थोड़ी सैक्रिफाइसेस करके मैं चीजों को मैनेज की, सो काफी वर्दी होता है. एंड आई होप जिस तरीके से आपने पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को बताया है, जो नई टीम को काफी हेल्प करने वाला है, क्योंकि कई सारे ये जेन्युइन सवाल होते हैं उनको, मार्क में कंप्रोमाइज होना चाहिए, यानी क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ, क्या एक्स्ट्रा आवर्स जाऊँ तो क्या वर्द होगा, क्या वर्दी होगा, क्या रिजल्ट आएगा, अगर नहीं जीते तो क्या, और एट द एंड जीतना सबसे बड़ा सवाल है. सो जीतने से पहले जो आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो ना, 1.7 बिलियन पॉपुलेशन जो हमारी है, पॉपुलेशन 1.3 बिलियन में, उसमें कुछ यूनिक हो, पहले ही आप यूनिक हो रहे हो. डजंट मैटर आपने एक अच्छे मार्क्स नहीं लिया या नहीं गए. और मुझे लगता है कि ये बातें काफी टीम्स को सपोर्ट करने वाली व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू, राइट. सो इट वाज रियली नाइस डिसीजन विद यू समृद्धि. या समृद्धि यहाँ प्लीज पे आपको. कि ऐसा लगता है कि जीतना ज़रूरी है, बट जब आप वहाँ लेके जाते हैं पार्टिसिपेट करके, अगर जीतते भी नहीं है तो यू डोंट गेट दैट रिग्रेट कि यार जीते नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स हर कोई नहीं जीत सकता, हर कोई फर्स्ट आएगा तो फिर कोई फर्स्ट नहीं आएगा. तो ऐसा जीतना इतना ज़रूरी नहीं होता है, तो ये वाला भ्रम भी टूट जाता है, विच इज़ गुड, बिकॉज यू कैन नॉट सक्सीड एट एवरीथिंग you do in life. You can learn from everything you do in life, which is the main thing. So it was nice having a word with you, and I think this interview is going to help others a lot in terms of their visions, what they want to do, how they want to enter financial management में, team management में. Thank you so much for this wonderful time, and welcome to ATGC. I hope your all team will participate and play. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you so much.